अग्रवाल साहब, भाई कल गदगद थे संजय जी, हमारे दोस्त हैं आपके अध्यक्ष जी, कल वो गदगद थे, आज वो हत्थे से उखड़ गए, बोले ना सब गड़बड़ हो रहा। भाई एक तो आरक्षण का अनाउंसमेंट ने किया और दूसरा छापेमारी का क्या मतलब है? कहीं सिग्नल भेज रहे हैं, तो कहीं सिग्नल भेज रहे हैं क्या संजय जी? चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप निर्बलों की आवाज अपने चैनल के माध्यम से लगातार उठा रहे हैं। आप बधाई के धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दूसरी बात, जो छापा आज भ्रष्ट अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पे मारा है छापा, इन अधिकारियों ने सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की है, सरकार को छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं इस छापे से। ये छापा मार के उन जिन नेताओं के यहाँ ये छापा मारा गया, उनके नात रिश्तेदार, उनके मिलने वाले, उनकी जाति के लोग सरकार का बटन छूना बंद कर देंगे और सरकार को गिराने की मंशा से उन अधिकारियों ने छापा मारा है। जो 20-20 साल से अधिकारी रह रहे हैं, उन अधिकारियों ने ये छापा मारा है जी। अधिकारी अब ये चाह रहे हैं कि वो ही सरकार चलाने की पूरी कोशिश करें, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक निष्पक्ष सरकार है। निषाद पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। अधिकारी बात नहीं मान रहे सरकार की हैं? ऐसा नहीं है। ये भ्रष्ट अधिकारी जो सपा बसपा की मानसिकता के अधिकारी हैं, सपा बसपा के काल में जो अधिकारी लगाए गए थे अपनी जगह पे, वो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई अधिकारी नहीं बदले हैं। देखो शिखर अग्रवाल जी, अच्छे अधिकारियों के शिखर जी एक बात बताओ, शिखर बाबू एक मिनट रुको, हम सब बात मान लेंगे आपकी, ठीक, लेकिन ये बात कोई गंगा में खड़े होके भी कहे, चाहे आप कहो और चाहे हमारे भाजपा के मित्र कहे, गंगा में खड़े होके तुलसी पत्ता हाथ में लेके कि अधिकारी बात नहीं मान रहे सरकार की, मैं नहीं मानूंगा ना। ऐसा कौन गामा पहलवान हो गया अधिकारी जो बात नहीं मान रहा? अधिकारी ना 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 भैया, अधिकारी संदेश लेके जाते हैं, उस संदेश को लेकर जाने में अधिकारियों ने सरकार के छवि को धूमिल करने का पूरा प्रयत्न करा है। ऐसा नहीं है अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं, अधिकारी गलत फीडिंग सरकार के पास भेज रहे हैं, जिससे सरकार को मिसगाइड करने की, निषाद पार्टी की और भाजपा के गठबंधन को मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। मुकुल वार्ष्णेय और शैलजा श्रीवास्तव ने हमारे आरक्षण तक की फाइल चोरी करा दी थी, जिनका संसद मार्ग थाने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन ये टाइमिंग एक मिनट शिखर अग्रवाल, एक मिनट रुको, एक मिनट, अरे रुको भाई, तो सरकार भी तो बादाम खा रही है कि नहीं? उसकी स्मरण शक्ति कमजोर है क्या? के अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कितना भ्रष्टाचार कर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चलाई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई तहका पट्टा ऐसा ना होता था जो एक विशेष जाति के गुंडों की मर्जी के बिना मिल जाता था। एक बार रुको, आएंगे ठीक है शेखर भाई, एक बार रुको, मैं प्रियंका जी को बहस में ले आऊं। प्रियंका जी, बहुत मुद्दत बाद आज राहुल जी अमेठी पधारे। अमेठी के लोग उनकी प्रतीक्षा करते 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 आंखों में आई ड्रॉप डालने लगे, आंखें ड्राई हो गई, तब जाके भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी, और नारा लगा कांग्रेस आ रही है। वास्तव में ऐसा लगता है क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आ रही है? जब राहुल गांधी इतने महीनों बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी उस इलाके में जो उनका पॉलिटिकल घर है एक तरह से उनके परिवार का, इंदिरा जी के समय से, वहां इतने महीनों के अंतराल के बाद आ रहे हो, तो फिर कांग्रेस कैसे आएगी? प्रियंका जी, विराट जी, चूंकि आप पिछले 4.5 साल से देख ही रहे कांग्रेस कितना एक्टिव है जी। ये बात और है कि राहुल गांधी जी आज यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से, मैं समझती हूँ कि प्रियंका गांधी जी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हर एक मुद्दे पर उन्होंने आवाज उठाई, चाहे वो गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे महिलाएं हो, हर एक मुद्दे पे जहां लगा कि सत्ताधारी पार्टी जो है किसी के अधिकारों का हनन कर रही है, किसी को कुचल के मार रही है, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, चाहे किसी बच्ची को जो है उसके साथ जो रेप होता है उसको ये साबित करने की कोशिश करे कि ये रेप नहीं हुआ है, तो हर जगह तो कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। विपक्ष की भूमिका में अगर आप देखिए कि किस तरह से ऑक्सीजन का जो है टैंकर भेजा गया, उसमें भी जो है सत्ताधारी पार्टी को ऑब्जेक्शन था। बसों का इंतजाम करने की बात की गई, उसमें भी सत्ताधारी पार्टी को ऑब्जेक्शन था। मेरा सवाल है, राहुल जी इतना अमेठी को इतना इंतजार क्यों कराए कि उसको आंखों में आई ड्रॉप डालनी पड़ी, आंखें ड्राई हो गई अमेठी की?
अमेठी, जैसा कि मैंने बताया कि अमेठी में ऐसा नहीं है कि हमारा कोई टच नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी हमेशा से टच में रही, पूरा उत्तर प्रदेश वही देख रही है, उन्हीं के पूरी सुपरविजन में चुनाव लड़ा जा रहा है, हर एक मुद्दे को उठा रही है। तो आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी समय जो है उस समय पूरे देश के चुनाव में हर जगह जाते हैं। मैंने ये नहीं देखा कि राहुल गांधी किसी चुनाव में ना गए, हर एक चुनाव में जाते हैं। आज वो यहाँ इस समय आए, तो वो अमेठी के परिवार की तरह था, परिवार की तरह है। और आज अमेठी के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर एक किसान की समस्या कांग्रेस की समस्या है, राहुल गांधी जी की समस्या है, प्रियंका गांधी जी की समस्या है, क्योंकि वो समस्याओं को सामने ला रहे हैं। जो समस्याओं को सामने लाएगा वो सिर्फ अमेठी की समस्या नहीं बन के रह गई है, ठीक है, आज तक बेरोजगारी की जो पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या बन कर रह गई है। ठीक बात है। मैं एक बात कहूंगा, जब राजनेता ये कहते हो किसी पे पार्टी को हो कि भाई हम अपना या अपने नेता के बारे में कि हम देखो वो वहाँ एक्टिव रहे, तो मैं मन करता उनसे पूछूं कि भाई आपको कोई और काम है, मनरेगा में नौकरी कर रखा, मजदूरी कर रहे हो कि नहीं ना। मैं ये कहूं कि मैं रोज पत्रकारिता करता हूं, रोज सुबह तैयार होता हूं, जूता मोजा पहनता हूं, गाड़ी में बैठता हूं, यहाँ चैनल आता हूं, 12 घंटा नौकरी कर, अरे भाई कोई और काम है क्या? इसी के काम के लिए हो ना। अजब बात है, सुबह से नहा दोगे, ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई? चुनाव लड़ोगे। एक सेकंड प्रियंका, एक मिनट रुको। चुनाव से सत्ता, अरे रुकिए भाई, चुनाव से सत्ता आप भोगेंगे, चुनाव के गर्भ से निकलने वाली सत्ता नेता ही भोगता है ना, ननकू तो भोगता नहीं। तो मेहनत भी नहीं करेंगे क्या? तो और क्या करेंगे? खुदा तो है नहीं कि साथ में आसमान से आशीर्वाद दे देगी और जनता आपको चुन देगी। तो थोड़ा तो जमीन पर उतरना पड़ेगा। कि किसानों की बात ना सुनिए, किसानों को कुचल दीजिए पर वोट आप ही को मिलेगा। कुछ लोग तो आजकल ये नहीं सोच रहे हैं अमिताभ जी। ठीक है। मनोज यादव जी, बाकी सब तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो 60-70% संजय निषाद भाई आपकी तरफ जो झुके दिख रहे हैं, भाजपा के कुनबे में अकेले हैं ऐसे वो जिन्होंने सीधे खूंटा गाड़ दिया। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? कोई पहेली है, कोई खेल है? देखिए, अगर हम बीजेपी का विश्लेषण करेंगे अमिताभ जी, तो ये हम पाएंगे कि जिनका साथ लिया या जिनका साथ दिया भाजपा ने, उनको धोखा जरूर दिया बीजेपी ने। निश्चित तौर पे राजभर को तमाम सारे लॉलीपॉप दिए गए और राजभर जी को लास्ट तक उनकी बात नहीं मानी गई, उन्होंने अपना मंत्री पद त्याग दिया। तो निषाद जी के साथ बिल्कुल मैं कोई कैरेट लटकाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, ना कोई मैं ऑफरिंग कर रहा हूं बैठ के टीवी चैनल पे, लेकिन जैसा कल रैली के बाद रिएक्ट किया राजभर जी निषाद जी के समर्थकों ने, वो बड़ा ही शोचनीय बिंदु है। उस पे तो पूरी डिबेट बनती है। लगातार 1 होता, 2 होता, 10 होते, 100 होते, हजारों लोगों ने टीवी चैनल पे बाइट दी और कहा इस बात को कि हमारे साथ धोखा कर दिया बीजेपी ने। तो ये एक बिंदु है। क्या निषाद जी 5 किलो राशन पे वोट मांगने जाएंगे निषादों के बीच में? नहीं जाएंगे ना। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोग अपने अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। और अगर वो संजय चौधरी जी, एक बार संजय चौधरी को भी बहस मिले। संजय चौधरी जी, कल संजय निषाद ने कहा कि हमने भीड़ इसी बात पर जुटाई कि भाई वहां आरक्षण का ऐलान होगा, और नहीं हुआ तो फिर निषादों ने संजय निषाद की भी नहीं सुनी। फिर वहां जो कुछ सीन क्रिएट होना था वो हो गया, कुर्सी भी चली, हायतोबा भी मची। ठीक, क्या आपको लगता है ये चीज पॉलिटिकली आपको नुकसान पहुंचाएगी, खासतौर में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जहां निषाद डोमिनेट करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो बातचीत रही होगी वो नेतृत्व के साथ रही होगी, और उसका अमित शाह जी ने कहा कि उसका समाधान निकलेगा और हम उसका रास्ता निकालेंगे। निश्चित रूप से आरक्षण को बढ़ने में अमिताभ भाई आप भी जानते होंगे किस प्रकार की संवैधानिक बाध्यताएं हैं, ये आप और हमारी सबकी जानकारी में है। हम लोग बहुत आप भी इस गंभीरता को समझते होंगे कि आरक्षण को बढ़ाने में
संवैधानिक बाध्यताएं हैं। संजय भाई, तो उन संजय निषाद का कहना ये था, नहीं, संजय निषाद का कहना ये था कि उनको मैसेज यही दिया गया था बीजेपी लीडरशिप की तरफ से कि इस रैली में घोषणा कर देंगे तो बाद में टाइम लगेगा, लेकिन घोषणा इसमें कर देंगे। इसी से तो उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई। अमिताभ भाई, बात केवल घोषणा से नहीं हो सकती जी, घोषणा को क्रियान्वयन भी करना पड़ेगा, और क्रियान्वयन में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उसका समाधान का रास्ता भी खोजना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि घोषणा के लिए बहुत जरूरी है कि उसके समाधान का रास्ता खोजा जाए, और एक बार अगर घोषणा हो जाए तो वास्तविक रूप से आरक्षण का लाभ उस समाज को दिया जाए। केवल घोषणा करने से अगर समाधान का रास्ता निकलता है तो वो राजनीतिक रास्ता होगा। तो ये अगर कोई भी घोषणा हो तो उसका रास्ता निकले और उस समाज को समस्या का समाधान मिले। और अमित शाह जी ने कहा है कि इसके समाधान का रास्ता खोजेंगे और जल्दी ही इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। संजय भाई, तो देखो है क्या अब जनता अधैर्यशील है हर वर्ग की, और खास तौर पर जो वंचित वर्ग है हमारे समाज का, उसके पास उसके धैर्य का प्याला बहुत छोटा है अब, क्योंकि उस हजारों साल हो गए। वो तो कहता भाई इस हाथ दे इस हाथ ले, ऐलान करो तो हमारा समर्थन। अब लंबा कहां कौन इंतजार कर रहा है, ये भी तो एक मसला है। शिखर अग्रवाल जी, बीजेपी कह रही है कि इस तरह के आरक्षण की एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, केवल घोषणा से क्या होगा। निषाद पार्टी के वकील माननीय प्रवीण कुमार निषाद जी संसद भवन के अंदर लगातार मछुआ आरक्षण की वकालत करते आए हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनगणना एवं भारत के संविधान की 66वीं अनुच्छेद की सूची में मंझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, माली के नाम से हमारा आरक्षण लिखा हुआ है। अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के अंदर निषादों का आरक्षण मिलके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास और पूरा भरोसा हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ करा है कि वो हमारा आरक्षण हमें देंगे, और लगातार इस बिंदु पर कार्य भी किया जा रहा है। केवल कल एक चूक हुई कि उसके बारे में माननीय अमित शाह जी ने नहीं कहा कि हम आरक्षण के ऊपर कार्य कर रहे हैं।